देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस इन फेसबुक कॉल्ड फेसबुक ऑडियंस। आपको इस सेक्शन के अंदर जाना है और इस फेसबुक ऑडियंस वाले सेक्शन के अंदर जाकर के एक स्पेसिफिक टाइप का ऑडियंस क्रिएट करना है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। ओके, ये मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, आपने खुद नहीं करना है, आपको अपनी एजेंसी से किसी एक्सपर्ट से करवाना है, बिकॉज वन रॉन्ग स्टेप और वन रॉन्ग सेटिंग कैन लीड यू टू योर टेम्पररी और परमानेंट सस्पेंशन ऑफ योर फेसबुक अकाउंट। ओके, और अगर आपने फेसबुक अकाउंट आपका नहीं है तो भी आप ये नहीं करना, क्योंकि उसमें फेसबुक के अंदर आपको पेज पहले चाहिए होगा, फिर बिजनेस अकाउंट मैनेजर चाहिए होगा, फिर एड अकाउंट मैनेजर चाहिए होगा। एक भी गलत सेटिंग या गलत पैरामीटर आपने यूज कर लिया, इट कैन लीड टू टेम्पररी और परमानेंट सस्पेंशन। सो डू नॉट डू इट योरसेल्फ। ऑल्सो दिस इज नॉट योर जॉब। गेट समबडी हु अंडरस्टैंड्स एंड नोज व्हाट ही इज वर्किंग ऑन टू डू दिस जॉब। काम करने में समय कितना लगेगा? कस्टम ऑडियंस बनाने में जितना समय अपलोड करने में लगता है बस उतना ही समय लगेगा। ओके, अब आपने क्या करना है, लेटर से आपने कार्स का डेटा डाउनलोड कर लिया, एक्सपोर्ट्स के अंदर जो मैंने आपको एग्जीबिशन वाला बताया वो कर लिया, एम्बेसी स्ट्रेटजी XYZ जहां से भी आपके पास डेटा आया है, तो एक आपने फाइल बनाई जिसके अंदर आपने लिखा मोबाइल नंबर। ओके, एक रो में एक मोबाइल नंबर, और आपने ऐसे सारा का सारा मोबाइल नंबर ले लिया, 2000, 5000, 10,000 जितना भी डेटा है आपके पास आ गया, उसके अंदर आपने इस फाइल को अपलोड कर दिया। तो लेट अस से कि आपने 10,000 मोबाइल नंबर्स अपलोड कर दिए। विद इन अबाउट 15 to 30 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, फेसबुक एक एक एंट्री को एनालाइज करके बताएगा कि इसमें से कितने लोगों का मोबाइल नंबर जो आपने दिया है फेसबुक के किसी न किसी अकाउंट से एसोसिएशन। तो हो सकता है 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आपको वो दिखाए कि आपने 10,000 अपने कॉन्टैक्ट्स अपलोड करे थे, इसमें से मैंने 6,700 पहचान लिए, 9,300 पहचान लिए, 8,200 पहचान लिए। वो आपको 15-20 मिनट में बता। पहचान लिए का क्या मतलब है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन 10,000 में से इतने लोगों का अकाउंट फेसबुक के ऊपर है, कितने लोगों का, जो भी नंबर वो दिखाया। ओके, अब ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री है, कि अगर आपके पास मान लीजिए एक्सपोर्ट के लिए आपने 10 अलग अलग कंट्री से डेटा उठाया, तो 10 के 10 कंट्री के अंदर ये 10,000 लोग जो है वहां पे उसने पहचान के बता दिए। तो टिपिकली क्या होगा कि अब जब आप मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो आप 300-350 करोड़ लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हो पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप इंडियन सेंट्रिक मार्केट कर रहे हो तो 55-60 करोड़ लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हो जो पूरी इंडिया के अंदर। आप सिर्फ इन स्पेसिफिकली 5,000, 7,000, 8,000, 15,000, 23,000 लोगों को टारगेट कर रहे हो जो कस्टम ऑडियंस अपलोड करने के बाद फेसबुक ने बोला कि मैंने पहचान। Now, depending on the source and depending on how you have collated this data, this is the finest and the most highly focused, sharpest, laser-focused targeting that you can ever get on social media through Facebook. ये बात आपको समझ में आ रही है? This is the finest of the finest targeting that you can do using Facebook from the science I just shared. पहले हमारे को चेक करना है कि जो डेटा हमने अपलोड करा है, क्या ये डेटा ठीक है, क्या ये हमारे काम का है? कैसे पता लगेगा? डेटा अपलोड कर दिया, उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक टाइप का कैंपेन चलाया। अगर हमारे को लीड जनरेट करनी है तो हमने कैंपेन चलाया जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन कैंपेन, फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन। अब उस कैंपेन के अंदर हमारे को दो चीजें ध्यान रखनी है। इस कैंपेन का टोटल लाइफ टाइम जो रहेगा वो रहेगा 1 वीक। लेटर से आज 13 तारीख है, आज आपने कैंपेन स्टार्ट करा तो 13 नवंबर से 20 नवंबर को एंड डेट आता है उसमें, 20 नवंबर इज एंड डेट। तो इसका मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया लाइफ टाइम इसका? 7 डेज। अब इसके साथ में आपको बजट डिफाइन करना है। इस 7 डेज के लाइफ टाइम ड्यूरेशन का बजट रहेगा मात्र 2,000, यानी कि एक वीक 2,000, यानी कि 2,000 रुपए एक वीक में स्पेंड करने हैं। एंड दिस इज द रीजन हाउ आई इन्वेंटेड दिस स्ट्रेटजी, डिस्कवर्ड एंड देन इन्वेंटेड एंड फाइन ट्यून्ड एंड पॉलिश्ड दिस स्ट्रेटजी, एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग दिस स्ट्रेटजी एज 2K1W। 2K स्टैंड्स फॉर 2,000 रुपए, 1W स्टैंड्स फॉर 1। सो आपने जो है जो भी डेटा किसी भी सोर्स से इकट्ठा करा है उसको पहले टेस्ट करना है। टेस्ट क्या करना है कि कोई लीड्स आती हैं उससे। लेट अस से अभी मेरे को मोदी गोल्ड ने बताया था कि आई एम सॉरी मेरे को नाम आपका याद नहीं है तो मैं मोदी गोल्ड जो आपके नाम के नीचे लिखा वही मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो मोदी गोल्ड ने बताया था कि 400 लीड जनरेट हुई, 400 में से एक लीड कन्वर्ट हो गई जिसने 10-12 लाख रुपए का बिजनेस दिया, वो हर महीने वहां से 10-12 लाख रुपए कमाल करते। अब जो भी लीड्स आपके पास जनरेट हो रही हैं आपको उनसे बात करनी है। अगर वो लीड्स क्वालिफाइड हैं तो इसका मतलब आपके पास आपके हाथ में एक जैकपॉट लग गया है। अगर आपने लीड जनरेट करी 15, 20, 50 लीड जनरेट करी और एक भी लीड काम की नहीं निकली तो इसका मतलब या तो आपकी टारगेटिंग गलत है या आपकी मैसेजिंग। ओके, आई हैव सीन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस जहां पर दोनों चीजें ठीक है फिर भी रिजल्ट नहीं है, ऐसा मैंने नहीं देखा। मोस्टली या टारगेटिंग गलत होती है या कम्युनिकेशन गलत होता है, जिसका दीज आर द 2 रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच योर मार्केटिंग एफर्ट, मार्केटिंग स्पेंड, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डू नॉट वर्क। तीसरा कोई रीजन नहीं। ओके, सो once you do that you will start generating leads। and यहाँ पर लोग कहते हैं मेरा तो B2B बिजनेस है, मेरा फेसबुक में क्या काम है? क्या किसी का क्वेश्चन है कि मनोज लिंक्डइन तक तो मैं आपके साथ था, समझ में आती है, अब आप फेसबुक कह रहे हो, मेरा तो B2B बिजनेस है, मेरा क्या काम है फेसबुक के ऊपर? Is there anybody who has this question in his or her mind? So but B2B clients तो हो सकते हैं, so
सो माय पॉइंट इज, अब हम जो है ना रैंडम फेसबुक टारगेटिंग नहीं कर रहे। जितने भी लोग आपने डेटा निकाला है वो B2B है या B2C है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो फेसबुक बता रहे कि मेरे पास है वो बंदा, मेरे पास है वो बंदा। क्यों? क्योंकि फेसबुक अकाउंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंस्टाग्राम अकाउंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी हो सकता है। Do your target audience spend time on Facebook? Do they have account on Facebook? Yes. Do they have account on Instagram? Yes. Do they have account on LinkedIn? Yes. हमारे को हर एक प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ समझनी है और उसके बेसिस के ऊपर अपनी टारगेटिंग करके धंधा ग्रो करना है। फेसबुक की स्ट्रेंथ क्या है? फेसबुक की स्ट्रेंथ है people spend on an average 45 minutes on Facebook every single day. Hello? 40 to 45 minutes people spend on an average every single day on Facebook. लिंक्डइन की क्या स्ट्रेंथ है? आपको मालूम है लिंक्डइन की क्या स्ट्रेंथ है? लिंक्डइन के ऊपर ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड करते हैं? पीपल स्पेंड 17 मिनट्स ऑन लिंक्डइन एवरी सिंगल मंथ। हेलो, 45 मिनट्स पर डे वर्सेस 17 मिनट्स पर मंथ। क्या समझ में आ रहा है आपको? फेसबुक पे टारगेट करना है, जहाँ पे तो है वो ढूंढना लिंक्डइन के ऊपर है, टारगेट फेसबुक पे करना है। टारगेट फेसबुक पे करना है, राइट? Isn't this amazing? This is called hybrid strategy. This is called hybrid strategy, जहां पर हम दो प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ्स को उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करके कंबाइन कर। हमने फेसबुक की भी स्ट्रेंथ ले ली, हमने लिंक्डइन की भी स्ट्रेंथ ले ली, बिकॉज लिंक्डइन से बेटर टारगेटिंग नहीं हो सकती, फेसबुक से बेटर आपका लिंक्डइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लेजर शार्प फोकस टारगेट ऑडियंस को, और फेसबुक के ऊपर आप उनको टारगेट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रेटजी, जहां पर हमने दो प्लेटफॉर्म की इंटेलिजेंस को यूज करके एक नई स्ट्रेटजी इवॉल्व करी जो आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करने में हेल्प कर सकती है।